Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Saima Mirza and I'm a final year BMS student. So as you know, नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड इस बार का जो रैंक है एंड कट ऑफ है वो कंपेयर टू अदर ईयर्स काफी कम है. बट द प्रॉब्लम इज बेसिकली जो मार्क्स की रेंज है 400 to 500, उसमें काफी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं. सो देयर इज सो मच ऑफ क्योर्स एंड स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू ऑफ फॉर BMS, बट उनको एक डर है बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द एक्चुअल स्कोप एंड उनको अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी. तो इससे उनको बेसिकली ऐसा लगता है कि उनका जो फ्यूचर है BMS करे बाद वो ज्यादा सिक्योर नहीं होगा. बट दिस इज नॉट द ट्रूथ. इन टुडेज वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ रियलिटी check regarding what are the actual scope of BMS and what is the salary package you can get, which can vary obviously because as you know money is important. So starting with very basic, अगर अब आपकी 5.5 साल की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं with 1 year of internship, तो आपका बेसिकली BMS की डिग्री जो है UG वो कंप्लीट हो जाती है. आफ्टर दैट यू आर लेफ्ट विथ 2 अपॉर्चुनिटीज. बेसिकली आप आपका खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं जिसमें आप एज अ जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो इसकी अगर मैं सैलरी की बेसिकली बात करूँ तो ये जो है बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड होती है, आपके स्किल्स, आपके एफर्ट्स, आपके क्योर रेट, आपके पेशेंट इनटेक पे और बेसिकली आपका पेशेंट का इंटरेक्शन क्या है, कितने लोगों को जनरली आपसे फायदा हो रहा है. तो ये जो बेसिकली अगर आप खुद का कोई सेटअप करते हैं कोई भी फील्ड में तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके ऑनेस्टी, आपके एथिक्स एंड एक्स फैक्टर्स. सो यस, अगर आप खुद का सेटअप ओपन कर रहे हैं तो इसका सक्सेस रेट बेसिकली आपके ऊपर ही डिपेंड होता है, इसकी सैलरी भी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है. इनिशियली थिंग्स टेक टाइम एंड इट विल गो स्लोली बिकॉज पीपल विल रिकॉग्नाइज यू. थोड़ा टाइम लगता है इस चीज के लिए, बट once you get recognized then you're unstoppable. Because I personally think जो आयुर्वेदिक practitioners होते हैं they have advantage because they have the knowledge of allopathy medicine and ayurvedic medicine also. तो ये जो चीज है basically आपको stand out differently करने में help कर सकती है if you are using it right. and आप इसे tackle भी कर सकते हैं कौन से पेशेंट को कौन से मेडिसिन की ज्यादा जरूरत है, तो जिससे आपका बेसिकली जो क्योर रेट है वो इंप्रूव होता है. एंड ऑब्वियसली आपका क्योर रेट इंप्रूव हो रहा है तो आपका पेशेंट इंटेक भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. सो दिस इज द थिंग. अगर आप आपका खुद का सेटअप ओपन करना चाह रहे हैं तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है. यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू शो योर कंसिस्टेंसी एंड ऑल दैट, तभी जाके आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे उसको. द सेकंड ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद इज आप एक जॉब कर सकते हैं. यू कैन वर्क इन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स. इसकी सैलरी बेसिकली डिफर होती है, गवर्नमेंट की थोड़ी ज्यादा हो सकती है. लाइक इनिशियली मैं स्टार्टिंग बता रही हूँ 25 to 30K गवर्नमेंट की हो सकती है, प्राइवेट में कम होती है, 15K तक के हो जाती है. एंड जैसे ही आपका एक्सपीरियंस है, आपका वर्किंग पैटर्न है, वो बेसिकली इसको ऑब्जर्व करके इंक्रीमेंट होता है सैलरी का. बट अगर आप प्लेन BMS कर रहे हैं तो आपका सैलरी का पैकेज हॉस्पिटल्स में अगर आप ऐसा जॉब करना चाह रहे हैं तो इनिशियली इतना ही होता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अगर आप अपनी UG डिग्री करे बाद PG करना चाह रहे हैं, दैट इज MD करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रांचेस में, बिकॉज आयुर्वेदा के भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं. यू हैव काय चिकित्सा दैट इज जनरल मेडिसिन, आपके पास OBGY है, बाल रोग है, पेडियाट्रिक्स है, यू हैव शल्य दैट इज सर्जरी. सो ये सारे मतलब के और भी ब्रांचेस है. यू हैव पंचकर्मा, तो इसमें आप PG कर सकते हैं. PG करे बाद भी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक नॉन क्लिनिकल एंड क्लिनिकल. सो नॉन क्लिनिकल में बेसिकली आपका टीचिंग आता है. कमिंग टू टीचिंग, सो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है टीचिंग इज समथिंग यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट. तो अगर आप पैशनेट है पढ़ाने के लिए, सो यू कैन ऑफर दिस थिंग. एंड गोइंग टू द सैलरी एंड द अपॉर्चुनिटीज, तो बेसिकली आप एज अ टीचर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में भी अपॉइंट हो सकते हैं. गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सैलरी होती है ऑब्वियसली हाई होती है. इनिशियली यू विल गेट 40 तो मिल ही जाती है. एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस की है उसकी भी स्टार्टिंग आई थिंक 30 या 25 या 30 से ये इनिशियली स्टार्टिंग होती है. देन आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके टीचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका इंक्रीमेंट होता है. देन अगर आपको कोई, आप एज एग्जामिनर भी अपॉइंट हो सकते हैं, आपके पेपर चेकिंग में आप इंक्लूड हो सकते हैं, तो इसके जो अलग अलग चार्जेस पेबल होते हैं. एंड देन अगर आप ज्यादा ही आपका एक्सपीरियंस हो गया है एंड आपको ज्यादा ही आपका वर्किंग एक्सपीरियंस ज्यादा इंक्रीज हो गया है एंड यू हैव स्किल्स, HOD ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपॉइंट होते हैं. एंड HOD की जो बेसिकली सैलरी होती है 50 to 60K अबव ही होती है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में. सो नाउ मूविंग टू द क्लिनिकल. क्लिनिकल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये सारे ब्रांचेस है, काय चिकित्सा, OBGY, देन यू हैव पेडियाट्रिक्स, सर्जरी, ये सारे ब्रांचेस है. इसमें भी आप आपका खुद का सेटअप ओपन कर सकते हैं. सेम खुद के सेटअप के लिए आपको आपके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा. इनिशियली थिंग्स ऐसे वंडर्स नहीं होता है, बट अगर आप स्लोली अगर आपके स्किल्स, एफर्ट्स और ये जो सारा क्योर रेट होता है, पेशेंट इंटेक होता है, ये इंक्रीज होता है, तो देन
चीजें काफी ज्यादा सेटल हो जाती है, स्टेबल हो जाती है एंड यू बिकम रिकॉग्नाइजेबल। अगर आप बेसिकली रसशास्त्र में पीजी करते हैं तो आप आपकी जो खुद का फार्मेसी है वो ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप न्यू ड्रग्स, न्यू फॉर्मुलेशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। उसका भी अच्छा आपको पेबैक मिलता है। सेकंड, अगर आप रोग निदान में भी कर रहे हैं तो आप आपका खुद का पैथोलॉजी लैब भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप पंचकर्मा में पीजी कर रहे हैं तो बेसिकली आप आपका खुद का जो है पंचकर्मा सेंटर ओपन कर सकते हैं। सो अभी क्या है, पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट आयुर्वेदा, सो दे आर गेटिंग टू नो अबाउट पंचकर्मा एंड उसके बेनिफिट्स बॉडी पर क्या क्या है, तो पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, तो दे आर गोइंग। तो पंचकर्मा में भी काफी आपको ज्यादा स्कोप है। एंड एक मिनिमम जो सेशन होता ही है पंचकर्मा का, मिनिमम 3K एक सेशन के तो होता ही है। सो सेशंस डिफर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है। सो कमिंग टू सर्जरी, सो बेसिकली यू कैन बी आ सर्जर, यू कैन परफॉर्म माइनर सर्जरीज एज वेल एज सम मेजर सर्जरीज भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो शार सूत्र होता है बेसिकली जो पाइल्स में, अर्श में काम आता है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है आयुर्वेदा में। तो लोग काफी ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं ओवर एलोपैथी, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। और आप दूसरे भी सारे सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट, आप गायनेकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। एंड कमिंग टू गवर्नमेंट जॉब्स, तो गवर्नमेंट जॉब्स में आपके पास होता है मेडिकल ऑफिसर। यस, आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं आपकी बीएमएस की डिग्री कंप्लीट करे बाद। आप बेसिकली यूजी, आपकी जो प्लेन बीएमएस की डिग्री है उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए। एंड पीजी के बाद तो ऑब्वियसली अप्लाई कर ही सकते हैं, बट द प्रेफरेंस जो है बेसिकली वो एक पीजी डॉक्टर को मिली जाती है फॉर ऑब्वियस रीजन। सो सो ये मेडिकल ऑफिसर एक गवर्नमेंट जॉब है। एंड अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी बेसिकली 60K के तो अबाव होती है। इसमें आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल, आपके वर्किंग पैटर्न के बाद ये इंक्रीमेंट होता है। एंड लास्टली मैं आपको कहना चाहूंगी, सी हर एक फील्ड में स्कोप होता है, अपॉर्चुनिटीज होती है, यू नीड टू जस्ट फाइंड इट आउट। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप हार्डवर्क करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। बिकॉज ये चीज के बिना आप कोई भी फील्ड में जाओ, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दिस आर द बेसिक पिलर्स टू बिकम सक्सेसफुल। ओके, सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन BMS, you just need to work on the right place, right thing, and you'll achieve whatever you want. So that was all about today's video. I hope you find it informative, and अगर आपको कोई भी डाउट होता है you can ask me in the comment sections, and that was all about it. Thank you. See you at the videos. Bye bye.